बिहार विधानसभा का चुनाव जो है संपन्न हुआ, सबसे बड़ी पार्टी उभर के जो है बीजेपी सामने आई, लेकिन एक पार्टी एआईएम ओबीसी का जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि अमोर विधानसभा का क्षेत्र जो है पटना में विधानसभा जिस तरह से जो है सभी के लिए जो है सरकारी आवास दी गई है। अमोर है जहां पर जो अख्तरुल ईमान साहब जो है जीत के जो है सीमांचल क्षेत्र से पहुंचे। यहाँ पर तमाम जो सीधे लाइन आप लोग को दिख रही है 5 विधानसभा से जिस तरह से एआईएम जीत का है, तमाम सीधी जो है सभी का जो है विधानसभा सीट जो है लाइन पर जो है लगी है। लेकिन अभी हम लोग अमोर सीट से अख्तरुल ईमान साहब जी के बारे में जानेंगे। जिस तरह से एआईएम पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत के आई है। पहले 2020 में भी चुनाव जीते थे, लेकिन आरजेडी में जो है सम्मिलित होने के बाद जो है काफ़ी चर्चाएं में रहे। लेकिन इस बार जो ओवैसी साहब जो है काफ़ी जो है जोर लगा दिया है कि इस बार जो है आरजेडी में जाना नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ भैया दिल्ली से पहुंचे हैं, जो कि हिंद राष्ट्र के जो है एडिटर है, काफ़ी चर्चित है और क्या बोलते हैं कि एआईएम के पार्टी की ओर सीमांचल क्षेत्र जो काफ़ी ज़्यादा जो है दौरा किया। इससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अमोर विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से जो है काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन एआईएम ओबीसी की पार्टी जो है वहाँ पर जीत हासिल की। क्या कुछ कारण रहा होगा भैया जी जिस तरह से अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब जीत के पहुँचे हैं? क्या लगता है फिर आरजेडी के पार्टी में फिर 4-5 नहीं पहुँच चल जाएंगे? आपको एक बार जय हिंद फिर से। और जैसे आपने कहा 5 जो जाएंगे ना, दोबारा चुनाव होगा, फिर वैसे जिता ले जाएंगे। फिर जिता ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल जिता ले जाएंगे। मतलब अपना कब्जा जमा लिया वहाँ पर क्या? अरे हम बता रहे हैं ना भाई आपको, जब चुनाव शुरू होने से पहले अख्तरुल ईमान जिनका ये आप घर दिखा रहे हैं ना, इनकी सीट बचना मुश्किल था। हाँ। लेकिन लास्ट में जिस तरीके से महागठबंधन ने जब टिकट बंटवारा किया है, ओवैसी साहब की पूरी टीम हैदराबाद की सीमांचल में मौजूद थी। लास्ट में फिर मुझे ये कहना पड़ा कि इस बार जरूरी नहीं कि 5 सीट जीते, उससे ज्यादा जीत पाएंगे, और जीते। 5 सीट जीते वो, और कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन के निकली। कांग्रेस काफी अच्छा है, काफी स्ट्राइक रेट अच्छा है। कांग्रेस इतनी सारी सीट पर लड़कर 6 जीतती है, कुछ सीटों पर लड़कर के 5 जीतते हैं। छठा तो वो 300 वोट से हारे, बलरामपुर वाला, और एक बार जीत घोषित हो गया, दोबारा रिकाउंटिंग हुआ तो वो हारे। अच्छा, ओवैसी साहब अब 2029 का लोकसभा का चुनाव का रणनीति नहीं बना रहे कि अब 5 सीट जिस तरह से लगातार वो जीत रहे हैं, क्या अब लोकसभा का उसका पारी नहीं ना है? ओवैसी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हैदराबाद से निकल करके देश भर में घूमे और वहां पे पार्टी को मजबूत करें। और जिस तरीके से यूपी में वो 2022 में कोशिश किए, 2023 में वहां के नगर पालिका चुनाव में कोशिश किए, उनको रिजल्ट मिला, और यहाँ पे भी वो किए। और अब दोबारा 5 विधायक आपकी पार्टी को तोड़ा गया और फिर से जिता ले गए। जितना विधायक तोड़ के ले गए फिर जिता ले गए। और अब की बार हम आपको बता रहे हैं, अब की बार लोकसभा जिता ले जाएंगे, ये आपको एडवांस बता रहे हैं। लोकसभा जिता ले जाएंगे भाई, 5 विधायक जीता है, और डंके की चोट पर अभी आपसे बात हो रही है ना, ओवैसी साहब बिहार सीमांचल में मौजूद है। और लोगों को ये बता के जा रहे हैं ये विधायक आपके हवाले कर रहे हैं, अगर ये भागे तो आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए कितना दबाव है विधायकों पे। अच्छा, ओवैसी साहब जिस तरह से लगातार जो 2020 में भी 5 सीट के आए, अभी भी 5 सीट के लाए, तो लोगों के बीच जिस तरह से वोट दिए, जोरदार वोट जिस तरह से दिए, उनके वादे को किस तरह से पूरा कर पाएंगे ओवैसी साहब? देखिए, ओवैसी साहब जो सीमांचल का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, कोसी नदी के आसपास का बसा हुआ इलाका है। वहां पे क्या है, तालाब से पूरा जो पानी का बहाव आता है, फ्लड आता है, पूरा डूब जाता है सीमांचल। एक मुद्दा ये है। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहां पे सेंटर है, जो आज भी यतीम की तरह है, जैसे उसका कोई माई बाप नहीं है। जमीन दे दी गई है, पैसा नहीं दिया जा रहा है कि उस इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जाए, ताकि बिहार के लोगों को अलीगढ़ या दिल्ली ना जाना पड़े और वहीं अपनी शिक्षा पूरी करें। जिस तरह से पत्रकार ने तेजस्वी यादव से पूछा कि एआईएम आप अपने गठबंधन कर लीजिए, लेकिन उसका जवाब आया, क्या मुझे हैदराबाद में चुनाव लड़ने देंगे आरजेडी को? अरे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है हैदराबाद में, अभी सरकार है, और आप गठबंधन में ले लीजिए सीट। कौन मना किया है आपको? मांगी है कि 8 विधानसभा में जो कांग्रेस लड़ाती है उसमें से 2 विधानसभा आरजेडी को दे दे। वैसी क्यों देंगे? वैसी की जागीर थोड़ी है, वैसी तो लड़के जीतते हैं। ये दे देंगे राघोपुर की सीट। इस तरह से लड़के हिमाचल में 5 सीट जीत गए, लड़के जीते ना। तेजस्वी दिए सीट? नहीं दिए ना। पहले भी लड़के जीते, अब भी लड़के जीते। अगर अब भी तेजस्वी यादव नहीं बदलेंगे तो जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, जिस तरह से 5 सीट जीत गए, क्या लगता है कि आगे आने समय में जो है तेजस्वी यादव ओवैसी जो है गठबंधन करेंगे? करना चाहिए। अगर आप यादवों का नेता होकर सेकुलर कहते हैं, तो अगर वो मुसलमान होकर वो भी सेकुलर हो सकता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उस ओवैसी साहब ने दिया, ये बात बताता है कि ओवैसी देश के नेता हैं। पार्टी के नेता बाद में है, धर्म के नेता बाद में, पहले वो देश के नेता है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो और 10 चुनाव हारिए, फिर आपको यकीन होगा। तब तक ओवैसी आपके मोहताज नहीं होंगे, बहुत आगे निकल गए होंगे। अपने जिस तरह से जो है 5 एआईएम जो है जीत के आई है बिहार विधानसभा चुनाव में, अब ओवैसी साहब जो खुद उन लोग का अपने हैंडल करे कि आपको जो है कैसे कैसे काम करना है, और अब काम भी बता दिया आपको जो है सप्ताह में 2 दिन जो है जाना है ब्लॉग में, और ब्लॉग के लाइव लोकेशन जो है हमको देना है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब बिहार को लेकर जो है काफी ज्यादा सोचने लगे कि अब बिहार में भी एआईएम पार्टी का जो है कब्जा करवाना है। देखिए, ओवैसी साहब पहली बार नहीं जीते, इसके पहले भी जीत चुके हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, आरजेडी और जेडीयू मिल करके सरकार बनाने जा रही थी। इसी बीच में एमआईएम से गठबंधन होना था, लेकिन गठबंधन ना करना पड़े, मुसलमानों की उसकी हिस्सेदारी ना देना पड़े, उन्होंने पार्टी तोड़ लिया। और वो कौन लोग थे जो कभी आरजेडी से ओवैसी के साथ जुड़े हुए थे। इस बार ओवैसी साहब ने नए लोगों को टिकट दिया है, और जिन लोगों को टिकट दिया है उनके घर का, माँ का, बाप का, खानदान का कसम
खिलवाया है, लोगों के हवाले कर दिया है। अब की बार ये विधायक भागे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात आपको और बता दूं, ये जो विधायक जीत करके आए हैं वो अपने चेहरा पे नहीं जीते हैं, ओवैसी और MIM के नाम पे सीमांचल में जीते हैं। अच्छा, सीमांचल में जिस तरह से जो है इमरान प्रतापगढ़ी को जो है लगातार चुनावी सभा कर रहे थे AIM को हराने के लिए, लेकिन बहादुरपुर से हारने के बाद AIM उससे सवाल पूछने लगे कि इन तमाम समस्या का समाधान जो है क्या इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीजेपी के हवाले जिस तरह से सीट चले गई, क्या आप उन समस्या का समाधान कर पाएंगे? इमरान प्रतापगढ़ी को लगातार जो AIM उन लोगों को कह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इमरान? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में जो लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि आप अच्छे लीडर बन जाइए। बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरीके से उनका रोल अदा हुआ है, हर दौर में कांग्रेस एक ऐसा मुस्लिम लीडर खड़ा करती है मुस्लिम लीडर के नाम पे कि वो हमारी बात करे और हमें हिस्सेदारी ना देना पड़े। तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता अगर वो 5 विधायक जो ओवैसी के जीते अगर महागठबंधन के जीत जाते, सरकार बनती, तो पता नहीं ऐसा ये आपके इमरान प्रतापगढ़ी क्या कर देते जो अभी हैदराबाद में उनकी सरकार है, तेलंगाना में इमरान प्रतापगढ़ी की पार्टी की सरकार है। वो काम आप वहां करके दिखा दीजिए कि देखिए भाई, अगर आप हमको दिए होते बहुमत तो हम जो आज तेलंगाना में कर रहे हैं, जो कर्नाटका में कर रहे हैं, वो बिहार में करते। तो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ दिक्कत यह है कि वो पहले पार्टी का प्रवक्ता है और वो नेता बाद में हो रहे हैं, और वो पहले एक अच्छे शायर थे, मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो उनकी जो मेन आइडेंटिटी है वो कांग्रेस उनको खा गई है। कांग्रेस उनको खा गई, हाँ खा गई है। एक राज्यसभा के नाम पे इमरान प्रतापगढ़ी को डुबा गई, कांग्रेस डुबा गई। इमरान राज्यसभा के नाम पे जो एक सरकारी जो बेनिफिट्स मिल सकता था वो मिला होगा इमरान प्रतापगढ़ी को, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की जो पहचान थी वो कांग्रेस खा गई उनको। सीमांचल में इमरान प्रतापगढ़ी का चेहरा वहां पर शायरी ये सब नहीं चला। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी भी गए थे और इकराना की सांसद इकरा हसन भी गई थी, लेकिन इकरा हसन ने एक बात कही कि जो लोग और भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी ओवैसी साहब के बारे में, वो भी हमारे भाई है, सोच समझ के वोट करिएगा। खुलकर नहीं बगावत की, लेकिन यही शायर साहब शायरी छोड़ करके पक्के नेता बनने लगे। कहाँ? मुस्लिम क्षेत्र में। लेकिन जहां इनकी पार्टी की सरकार है वहां मुसलमानों के लिए जो प्रताड़ना हो रही है उस पर वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। हिमाचल में किसकी सरकार है? हम आपसे पूछते पत्रकार महोदय, किसकी सरकार है? कांग्रेस की है ना। वहाँ की मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ जाएंगे? वो तो अल्पसंख्यक पार्टी के जो उनकी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है उसके तो चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, क्या वो जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नहीं जाएंगे। साबित करें ना कि हम हिमाचल में जाके वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहें, साबित करें, और फिर आके बिहार में बात करेंगे। लेकिन इस बार बिहार के इलेक्शन में जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग रही, उनको काफ़ी उनके पर्सनल छवि को नुकसान हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी वो नहीं है, मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी वो नहीं है जो छवि अब उसकी बन गई है। इमरान प्रतापगढ़ी वो था 2014 में मोदी जी की आंखों में आंख मिला के शायरी पढ़ता था, चाय चाय करते हैं, वो गाय गाय करते थे। लेकिन यहाँ पर सारी से उसका जो है नहीं चला। अमोर में हो गया या सीमांचल से 5 सीट जिस तरह से जो है लगातार जहाँ AIM का जहाँ सीट जो है कहा जाता था कि यहाँ जीत के आएंगे, वहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस वाले इमरान प्रतापगढ़ी को सभा करवाते थे, सारी एकदम खूब देते थे, लेकिन वहाँ पर एक भी सारी नहीं चला उसका। सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ, MIM सीमांचल का, सीमांचल MIM का हो गया है, और ये बात आप लिख के रख लीजिएगा और ये कट करके चलाइएगा अगर ये मेरी बात गलत हो जाए तो। अब लोकसभा का टारगेट है, अब लोकसभा का टारगेट है, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि लोकसभा एक सीट तो पक्की है, दूसरी सीट भी हो सकता है कि इस बार निकलवा दें वो। चलिए, अभी हम लोग जो है अमोर जिस तरह से जो है अख्तरुल ईमान साहब जी जीत के पहुंचे हैं, जनता का समस्या पटना में जो भी आएंगे यहीं आप लोग को आना है। AIM पार्टी के जितने भी विधायक चुन के आए, देखिए लगातार वहां से 5 विधायक का जो है यहीं पर पटना में उसका आवाज जो है मिला है। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 56 जो अमोर पड़ता है, अख्तरुल ईमान साहब यहीं पर जनता का समस्या सुनेंगे। बाकी हमारे साथ बने रहिए, और भी आप लोग को अपडेट देंगे कि क्या कुछ जो है पटना में चल रही है। बाकी हमारे साथ बनने रहने के लिए तमाम जनता का धन्यवाद।